अभी इंडिया की खबर ये थी, उसने जो सा प्राइवेट कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इंडिया नहीं। तो हमसे बहुत ऊपर है ना, हमें इंडिया की बात भी नहीं करनी चाहिए भाई। अच्छा, टेक्नोलॉजी में बहुत उन्होंने ऊपर अभी है। स्पेस में रॉकेट। एजुकेटेड कंट्री है वो, बहुत ऊपर है। अच्छा, फिर हम भी हम उसके पास मुकाबला को तो भी नहीं करते है। हैं उससे। वो बस हम कर सकते हैं मुकाबला, आपको जज्बे पता से। है, जज्बा ही है हमारे पास। जज्बे के अलावा हमारे पास खाने को रोटी नहीं है 2 टाइम की। गजब बेइज्जती है। इधर भी जरा ये बच्चे दिखाइएगा, हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही बच्चे है। दिखाइएगा और ये भी दिखाइएगा। क्या इनमें से किसी को भी टेक्नोलॉजी का या एआई का? आप इनको मेरे सामने पूछ के देखें, मैं अगर इनको किसी को एक लफ्ज नहीं पता होगा इस बारे में। एआई क्या है? एआई मुझे पता है। क्या? फेक वीडियो। फेक बाजी बाजी। हाँ? फेक वीडियो। आपके ख्याल से एआई क्या है? एआई फेक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च कर दिया और ये बात सुन के अब पाकिस्तानी को एहसास हो गया है कि अब इंडिया पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं रही। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। मतलब किसी भी सेक्टर में अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया 100 साल आगे निकल गया है, ये बात अब खुद पाकिस्तानी कहने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे ये बताइएगा, इस टाइम पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर देख लें या प्राइवेट सेक्टर देख लें, और टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी और ये सारा कुछ आता है ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं? भाई इस टाइम तो हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत नीचे हैं। क्या वजह है? वजह इसमें ये हमारे हुक्मरान भी हैं, हम खुद भी हैं। अच्छा। मगर हम बहुत नीचे खड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के मुकाबले। ठीक है। ब्रदर, गर्मियाँ भी आती नहीं है, और बिजली। लाइट पहले चली जाती है। ठीक है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे वापडा वालों को यही नहीं पता चलता कि इसमें इशू क्या है। ठीक है। बार बार हम कॉल करते हैं, वो हमें बताते हैं कि फिल वक्त हम जो मसरूफ नुक्स हैं। हैं, हाँ, जो मसरूफ। नुक्स हैं वो ही ढूंढ रहे हैं। ठीक उनके है। पास बात ही एक है। अच्छा, कि हम यानी अभी तक 4-5 नुक्स ढूंढ घंटे रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि ये इशू वजह क्या क्या है। है। ठीक है। ठीक है, इतना बड़ा ये एरिया है, ये एक आपको कॉलोनी नजर आ रही है। ठीक ठीक है, है, थोड़ा देखो दिखाएगा। 20-40 हजार घर हैं। ठीक है। ये रोजमर्रा का काम है भाई इधर। बड़ा रशी एरिया है, ठीक बड़ी है। मार्केट है यहाँ पे। 2-2 दिन इधर लाइट बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? 2-2 दिन लाइट नहीं आती। एक दिन ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो वापडा वालों के पास वो हमें 3-3 दिन जाना पड़ता है। ये 2026 में आप बात बिल्कुल। कर रहे हैं, इधर हम आने को कोई राजी नहीं है। 1996 की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे, इसी तरह मेरे भाई- 2026 में खड़े हैं। इधर कोई आने को राजी अभी नहीं है। रात को ये ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया है, अच्छा, चले वो तो टेक्निकल गिर गया तो वो गिर गया और सुबह से लेके शाम तक कोई आया ही नहीं है उसको लगाने। अच्छा। हाँ जी, आज शाम को इतना लेट रात का गिरा है, आज शाम को जाके लगा है। अच्छा, आपने बोला गवर्नमेंट भी कसूरवार है जी, और गवर्नमेंट- पब्लिक भी, यानी मैं भी, आप भी, हम सब भी। बिल्कुल हमारी क्या गलती है? हमारी गलती ये है, आप चले जाएं किसी भी गली में चले जाएं। ठीक है। क्या गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर वायरस दी हुई है, है। अगर हम उसके मुताबिक लाइट इस्तेमाल करें तो शायद इतना इशू हो ही ना। हाँ, ओवरलोड ये ना अब हो। आप जाएं देखें, कुंडे डले हुए हैं, बिजलियां चोरी चोरी हो हो- रही हैं। बिजली चोरी ठीक है, हो रही है। बिजली सबसे ज्यादा चोरी होती है। ठीक है, ये बहुत इस बड़ा बिजली पॉइंट है। चोरी की वजह से हाँ। इस एरिया में फिर रोज कोई ना कोई ट्रांसफार्मर फिनिश, कभी अच्छा, कोई डी उठ टेक्नोलॉजी में आपने कहा हम कहीं पे भी नहीं स्टैंड कर रहे, हम दुनिया तो बहुत हैं, आगे चली बहुत गई आगे है, है। लेकिन हम कहीं ना बांग्लादेश कहीं देखें आप, अच्छा, एशियन कंट्री है। ये भी इंडिया की खबर ये थी, उसने जो सा प्राइवेट कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इंडिया नहीं। तो हमसे बहुत ऊपर है ना, हमें इंडिया की बात भी नहीं करनी चाहिए भाई। अच्छा, इंडिया टेक्नोलॉजी बहुत में ऊपर है, बहुत उन्होंने ऊपर अभी है। स्पेस में रॉकेट। एजुकेटेड कंट्री है वो, बहुत ऊपर है। अच्छा, फिर हम भी हम उसके पास मुकाबला को भी तो नहीं करते है। हैं उससे। वो बस हम कर सकते हैं मुकाबला, आपको जज्बे पता से। है, जज्बा ही है हमारे पास। जज्बे के अलावा हमारे पास खाने को रोटी नहीं है 2 टाइम की। इतनी सख्त बात ना करें, ये ना हो नहीं, आप ऐसे ही है। आप बेशक वकील हैं, आप नहीं, वापस आ जाएंगे मेरी- बेल करवा के, मेरी- लेकिन आप उठाए भी जा सकते हैं। मेरी बात सुने, वो इशू नहीं है। अच्छा, नहीं देखें, हाँ। लोगों के पास पैसे नहीं है। ये पेट्रोल, आप पेट्रोल देख लें सबसे पहले। जब पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ था ना, हाँ, हाँ। ईरान की सुलह होगी, हाँ, ईरान पेट्रोल अमेरिका सस्ता की हुआ। सुलह हो गई। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सस्ता बात पेट्रोल कर रहे हैं। आने में हमें 25 दिन लगे थे, और महंगा होने में महंगा होने में। 25 और फिर घंटे। सुबह एक मसैल आंदा है ते घंटे में पेट्रोल महंगा हो जाता है। ठीक है, पता है आपको इस चीज का? बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ऐसे ही है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, खबरें ऐसी हैं कि हर दिन यानी कि हर 24 हाँ घंटे जी। बाद पेट्रोल की नई कीमत आएगी, बिल्कुल। वो बढ़े या जब कम हो। जब दिल करेगा तब तब बढ़ेगी। तो जंग क्यों नहीं रुकी? हम तो सालसी थे, हम मतलब नहीं चाहते कि जंग रुके। क्यों नहीं? आप नहीं चाहते? नहीं 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 नहीं, हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते। अच्छा, मैंने कहा शायद आम पब्लिक नहीं हम तो चाहती। चाहते थे कि यार अमन मान पैदा हो जाए, ठीक है। मगर ऐसा नहीं हो सकता। आप देखेंगे इनको जो इतनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं वो कैसे मिलेंगी। मुझे- आपको पता है बिजली की एक कॉस्ट कितनी होती है?
ओवरऑल पर यूनिट जी 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 बिजली की पर कॉस्ट वैसे तो कमर्शियल की ज्यादा होती है और जो घर नॉर्मल की बिजली कॉस्ट मैंने देखी थी पर 30 से- यूनिट? हाँ 40 से 42 रुपए, मगर पर यूनिट पता नहीं टैक्स इतने टैक्सेस हैं, वो 100 के करीब जाते इतने टैक्सेस हैं, वो कोई 110 115 पे चली जाती है गेम। अच्छा 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 आप लोग इतने यहाँ से taxes देख हैं। रहे हैं, बताइएगा आपके वहाँ पे बिजली पर यूनिट क्या आपको मिल रहा है? इतने चाहे आप टैक्सेस है भाई, हम नाम ऐसे मुख्तलिफ अजीब किस्म नाम के- रख दिए हैं, लेवी टैक्स, ठीक है FST टैक्स, ठीक है, वॉशरूम टैक्स भी है। आपको पता है इस बात में, मैं सीरियस कह रहा हूँ, जो कमोड टैक्स है, वॉशरूम जी, टैक्स ऐसे है, ही है। इसके अलावा और टीवी टैक्स है, टीवी हो ना हो टैक्स आपने जरूर देना है। टेलीविजन लगी है नहीं लगी है, उनकी फीस पे ठीक करनी है, आपने बोला पब्लिक को चाहिए कि वो भी मिलके जो है ना बिल्कुल, गवर्नमेंट के साथ हुकूमत ताउन का साथ करे। देना ये चाहिए। अच्छी बात की है। जब तक हम गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहेंगे ना कि गवर्नमेंट गलत है, ये है वो है, प्राइवेटली हम क्या कर रहे हैं? जैसे अगर अभी बात कर रहे थे कि जी उनके प्राइवेट सेक्टर ने या प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में रॉकेट भेज दी है, ऐसे ही है भाई। ठीक है, हम लाख उन्हें बुरा कहें, लाख कहें कि जी वो गलत हैं, हिंदू हैं, ये है वो है, चोर है। भाई हम एज अ कौम हम खुद भी ठीक नहीं है। कोरोना याद है? हाँ, कोरोना ठीक आया है, उन्होंने क्या मास्क लाओ, तो मास्क महंगे हो हमें गए। पता चला अच्छा मास्क लगने लग गए हैं। हाँ। वो रुपये के जो 2 मास्क आते थे वो 100 का 1 मिलने लग गया। ठीक है, वो हमें Corruption, गवर्नमेंट ने तो नहीं ना कहा कि गवर्नमेंट ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप ऐसा करो, ठीक है। वो तो हमने खुद किया ना। एज अ कौम एज अ नेशन हम खुद ठीक नहीं है। क्या मैसेज पब्लिक को देना चाहेंगे? इतने लोग ये जो अभी वैसे भी आपको सुन रहे हैं और जो कोई यूट्यूब पे देखेंगे, Yes, या yes. गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोनों Message मेरा एजुकेटेड है, वकील है, कानून के मुताबिक रहते हो, मैसेज भाई मेरा यही है कि सबसे पहले हमें एज अ नेशन खुद को बदलना होगा। एजुकेट होना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें एजुकेटेड हमें नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। हम्म। जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते तब तक हम अपने हुक्मरानों से कैसे सवाल कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारे से ही वोट लेते हैं, हम जैसे ही लोग हैं। जैसे हुक्मरान वैसी वैसी वैसे कौम, हुक्मरान, तो ठीक ये है। ऐसे ही चलना है। सबसे पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रो कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी में तो अभी बड़ा टाइम लगना है। जो क्योंकि- हमारे मुल्क में जो एक आधा बच्चा जो हाई लेवल आने लग जाए उसको अमेरिका ले वो जाता है बाहर चले जाते हैं, जी, वो इधर रहना ही नहीं पसंद करते। ठीक है। हम क्योंकि technology अभी बड़ा अगर time मैं लगना जितने भी चाहिए। लोग खड़े हैं या अगर 10 लोगों से भी पूछूंगा कि पाकिस्तान का मेजर इशू क्या है, तो वो यही कहेंगे, शायद ये कहेंगे गुर्बत गुर्बत गुर्बत, बेरोजगारी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी बता दी। और रियलिटी ये है कि अब इंडिया पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू है रोटी, कपड़ा और मकान। पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के सामने आवाज उठ रही है कि हमने सस्ते में रोटी, कपड़ा और मकान दे दो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट पब्लिक को रोटी, कपड़ा, मकान भी सही से प्रोवाइड नहीं कर सकती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू ये है। और दूसरी साइड इंडिया की प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुली रॉकेट को स्पेस में लॉन्च कर रही है। तो इसमें कंपैरिजन की बात क्या है रही? कंपैरिजन तो नहीं हो सकती, लेकिन कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। इंडिया बहुत आगे निकल गया है और जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गई है कि अब पाकिस्तान किसी भी सेक्टर में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। और ये पाकिस्तानी बंदे ने भी बिल्कुल रियलिटी ही बता दी। ये बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अब बात बहुत आगे निकल गई है, इंडिया भी बहुत आगे निकल गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।